हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल की एक नई ट्रिक। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डाटा दिया गया है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ ने कुछ आइटम्स की सेल करी है। ठीक है। अब इस डाटा में क्या है कि ये जो कोई एम्प्लॉयज़ हैं इनका नेम एक से ज़्यादा बार आ रहा है। जैसे कि आप ये देखिए, जो शिवम है इसका नाम यहाँ पे एक बार, दो बार और ये देखिए तीसरी बार भी आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू की जगह पे मैं इसका नेम डालूँ अगर शिवम, तो देखिए शिवम का जितना भी डाटा है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गया है एक ही बार में। ठीक है ना। शिवम का सारा डाटा निकल के आ गया है। ठीक इसी तरीके से मैं जब कोई और नेम लिखूँ जैसे कि विकास, तो विकास ने जितनी भी सेल करी है उसका जितना भी डाटा है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। ठीक है ना। और अगर हम इसे सिंपल वीलुकअप से करने जाए दोस्तों तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यही सीखेंगे कि एक टेबल में जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं उनका डाटा एक साथ एक बार में कैसे एक्सट्रैक्ट करके निकालना है। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो इसके लिए मैं एक फ्रेश शीट ले लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने एक फ्रेश शीट ले ली है दोस्तों। इसमें कोई भी फंक्शन अप्लाई नहीं कर रखा है। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे नेम लिख के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे अभी कोई डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी फंक्शन अभी अप्लाई नहीं है, मैंने बस पीछे से डाटा कॉपी कर रखा है। ठीक है दोस्तों। तो अब समझते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो हमें करना ये है कि ये जो नेम जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये अभी कॉमन है दोस्तों। ठीक है ना। इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो शिवम एक बार आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो ये नेम है ये यूनिक हो जाए। ठीक है ना। जैसे कि शिवम पहली बार आ रहा है तो ये इसके आगे में लिखा जाए शिवम 1। ये जो दूसरी बार आ रहा है तो शिवम 2 लिखा जाए आगे। और जब ये जो शिवम तीसरी बार आ रहा है तो इसके आगे में शिवम 3 लिखा हो जाए। ठीक है ना। तो यानी कि हमें इनकी काउंटिंग करनी है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले तो ये डाटा के आगे में एक सपोर्टिंग कॉलम ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है। इसका मैं नेम दे देता हूँ सपोर्टिंग। ठीक है। सपोर्टिंग कॉलम मैंने इसका नेम दे दिया और इसको मैं थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें फंक्शन अप्लाई करके दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग के लिए हम फंक्शन लेंगे यहाँ पे काउंट इफ़। ठीक है। तो कीबोर्ड से मैंने लिखा इज इक्वल टू और फिर COU। ठीक है। इसके बाद मैं डाउन की प्रेस करके आऊँगा काउंट इफ़ के ऊपर और यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा टैब। ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे को ये जो फंक्शन है पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये फंक्शन पिक कर लेगा दोस्तों। ठीक है। और साथ में ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब मुझे देनी है यहाँ पे रेंज। अब रेंज मुझे कहाँ से देनी है, तो इस टेबल में जो सबसे पहला डाटा है वहाँ से मुझे रेंज देनी है, यानी कि B5 से। ठीक है। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे कॉलन। ठीक है। ये जो डबल डॉट होता है इसे कॉलन कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब मुझे रेंज कहाँ तक देनी है, तो मुझे फ़िलहाल रेंज यहीं तक देनी है। ठीक है। यहाँ से रेंज शुरू किया, B5 से शुरू किया और B5 तक ही मुझे रेंज देनी है दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद कॉमा और अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कि ये जो रेंज मैंने दी है B5 से B5 तक, इसमें मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, इसमें मैं शिवम ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ना। और शिवम कहाँ, कौन से सेल में है, शिवम है B5 में। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ब्रैकेट क्लोज करने से पहले यहाँ पे जो सबसे पहला वाला है सेल रेफरेंस B5, ठीक है, इस पे हम बीच में क्लिक करके कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके इसे लॉक कर देंगे। ठीक है दोस्तों। ऐसा इसलिए कि जब हम इस फंक्शन को ये नीचे ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये जो सेल रेफरेंस है, ये जो रेंज है सेल्स की, ये भी एक एक सेल बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना। जैसे इस फंक्शन को 2 सेल नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये जो रेंज है ये भी 2 सेल बड़ी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। और ये जो बीच में डॉलर का साइन लगाया मैंने, इसका इस्तेमाल कब और किस वक्त करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है सेल रेफरेंस के ऊपर में। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल तो ये हो गया और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे
तो ये यहाँ पे इसकी काउंटिंग हो गया कि इतनी रेंज में शिवम एक बार आया है, ठीक है ना। अब हम इस फंक्शन को नीचे ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि ये अगले सेल में ये जो रेंज है, ये देखिए जो रेड कलर की नहीं, ये ब्लू कलर की जो रेंज है, अगले सेल में ये रेंज 2 सेल की होगी, रेंज बढ़ गई है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे रेंज फिर से 3 सेल की हो गई है, ठीक है ना, रेंज फिर और बढ़ गई है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें ये हो रहा है कि ये जो रेंज है ब्लू कलर की B5 से B6 तक, यानी कि इतनी जो रेंज है, इसमें क्या ढूंढ रहा है, इसमें ये राकेश को ढूंढ रहा है, ठीक है ना। अब राकेश यहाँ पे कितनी बार आया है, राकेश यहाँ पे एक बार आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये अब ये जो अगली रेंज है इतनी बड़ी 3 सेल की जो रेंज है, इसमें ढूंढ रहे हैं B7 यानी कि विकास को। अब विकास यहाँ पे कितनी बार आया है, एक बार, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। अब ये जो अगला फंक्शन है, इसमें अब ये 4 सेल की जो रेंज है, इसमें ढूंढ रहे हैं शिवम। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, शिवम यहाँ पे कितनी बार आया है, शिवम यहाँ पे 1 और 2 बार आया है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है दोस्तों, ठीक है। तो समझ गए, यानी कि इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने डिटेक्ट कर लिया, काउंट कर लिया कि ये जो शिवम है कितनी बार आ रहा है। शिवम यहाँ पे पहले 1 बार आया है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, अब यहाँ पे जो दूसरी बार आया है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक इसी तरीके से शिवम यहाँ पे तीसरी बार है तो इसके आगे में 3 लिख दिया दोस्तों, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन ने काउंटिंग कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा यूनिक बनाने के लिए इस फंक्शन के आगे में हम नेम भी ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ इजिकल टू के आगे में और ये काउंट इफ से पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो सेल है B5, ठीक है ना, इसी को ही ऐड कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे एंड का साइन लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इससे होगा क्या, ये देखिए, इससे ये जो नंबर था 1 उसके आगे में यही सेल ऐड हो गया, जुड़ गया, ठीक है ना। तो ये नाम बन गया शिवम 1। अब इसको हम नीचे ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे जो शिवम तीसरी बार आ रहा है तो यहाँ पे इसका यूनिक नेम बन गया शिवम 3, और ये जो दूसरी बार था यहाँ पे हो गया शिवम 2। ऐसा ही बाकी सभी नेम्स के साथ में भी हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे मेन काम था, ये तो हो गया। जो ये लुकअप वैल्यूज़ थी, ये जो नेम थे, इनको यूनिक बनाने का काम ये था सबसे मेन, ये हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे जगह पे जहाँ पे हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी हमें एक सपोर्टिंग कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी और ये सपोर्टिंग कॉलम में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे बस सीरियल नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग में डाल देते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पे हम सीरियल नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 1 2 और इसे ड्रैग करके हमने यहाँ पे सारे नंबर लिख दिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है, वी लुकअप फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे इजिकल टू फिर वी लुकअप। अब वी लुकअप पूरा लिखने की बजाय हम टैब की प्रेस करेंगे तो फंक्शन ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ पे हमें नेम लिखना है, ये इसका रेफरेंस लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एंड का साइन यहाँ पे लगाएंगे और ये जो सीरियल नंबर है इसे जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों सेल को जोड़ के एक वी लुकअप वैल्यू बनेगी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूँगा राकेश और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये पूरी लुकअप वैल्यू क्या बन जाएगी, राकेश 1, ठीक है ना। तो राकेश 1 दोस्तों कहाँ पे है, राकेश 1 ये रहा, ठीक है ना। तो ये जो राकेश 1 के आगे में जो भी डाटा है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगा दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। इसके बाद हमें पूछ रहा है टेबल एरे। अब हम अपनी टेबल का रेंज दे देते हैं यहाँ पे, ये हो गया टेबल। और इसके बाद यहाँ पे हमें पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि ये जो नेम है इस डाटा में कौन से नंबर पे है, नेम सेकंड कॉलम में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने से पहले फिर हमें जो सेल लॉक करने हैं हम वो पहले लॉक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये टेबल ही लॉक करनी है, ठीक है ना। टेबल हमें क्यों लॉक करनी है कि जब हम ये जो फंक्शन है इसे ड्रैग करके नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये टेबल भी
साथ में कुछ टेबल भी साथ में कुछ इस तरीके से नीचे ड्रैग ना हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से टेबल नीचे ड्रैग हो जाएगी तो हमारा जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जब हम फंक्शन को नीचे ड्रैग करें तो वो टेबल नीचे ड्रैग ना हो। इसके लिए हम ये जो टेबल का रेंज रेफरेंस है इसके बीच में आएंगे और F4 प्रेस करके इसे लॉक कर देंगे, ठीक है। ये हमने पूरी टेबल को लॉक कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो आगे की जो लुकअप वैल्यू है H1, इसको भी हम लॉक कर देंगे। ये भी हम नहीं चाहते कि ये ड्रैग होके अगले सेल में आ जाए या राइट की तरफ में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अब ये बचा एक और सेल रेफरेंस F5, यानी कि ये जो सीरियल नंबर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम पूरा लॉक नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो ये सेल रेफरेंस है, ये जो सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये आगे और भी सेल में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये F5 में भी लिखा हुआ है नंबर हमारा, F6 में भी है, F7 में भी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ये सेल रेफरेंस है F5, ठीक है, ये शिफ्ट होकर F6 होए, F7 होए, F8 होए, ठीक है। लेकिन ये शिफ्ट होकर G5 ना होए, क्योंकि G5 में ये नंबर्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यानी कि हम चाहते हैं कि जो कॉलम नंबर है F ये लिखा है ये लॉक हो जाए, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे 3 बार F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। और ये F के आगे में डॉलर का साइन लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो कॉलम है F यही लॉक होगा, ये जो नंबर है 5 ये लॉक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। और इसके बाद फिर हम ये हमारा फंक्शन हो गया है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है दोस्तों, घबराइए नहीं, हमारा फंक्शन सही है बिल्कुल। अभी बस यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, कोई नेम लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इस एरर से भी निपटने का एक तरीका है, ठीक है। ये जो एरर आ रहा है इसके लिए भी एक तरीका है दोस्तों। इस फंक्शन के बीच में हम आएंगे यहाँ पे इज इक्वल टू और वी लुकअप से पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एरर, ठीक है। इफ़ एरर का हम फंक्शन ले लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद में बीच में ये फंक्शन आ गया और सबसे एंड में आएंगे। एंड में आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। अब इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का मतलब ये है कि हमने जो फंक्शन पहले से लगा रखा है, वी लुकअप का जो फंक्शन लगा रखा है, अगर ये वैल्यू दिखाता है तब तो ठीक है, वो वैसी की वैसी वैल्यू एज इट इज़ दिखाए, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी भी तरीके का कोई एरर आता है, ठीक है, तो उस एरर की जगह पे क्या दिखाए, एरर की जगह पे ये जो डबल कोट्स के अंदर में मैंने लिखा है वो दिखाए दोस्तों, ठीक है। अब डबल कोट्स के अंदर में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम अपना नेम लिख के देखते हैं, कोई भी जैसे मैं लिखता हूँ राकेश, ठीक है। ये राकेश लिखा तो यहाँ पे अब जो डाटा है वो आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं ड्रैग करके आगे राइट में कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे सभी जगह पे राकेश राकेश आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है इसको मैनुअली डाला है, ऑटोमेटिक तरीके से नहीं डाला है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे मैच फंक्शन लगा के इस फंक्शन को फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता कि वी लुकअप के साथ में मैच फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसमें मैच फंक्शन ऐड नहीं करूँगा, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देता हूँ और ये जो आइटम है इस टेबल में 3rd कॉलम में है तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये जो ब्रांड है ये 4th नंबर पे है तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स को मैं चेंज करके 4 कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो फंक्शन है पूरी तरह तैयार हो गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके नीचे कॉपी पेस्ट कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों राकेश का जो भी डाटा है वो यहाँ पे
आ गया है। ठीक है, चलिए मैं नेम चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुरेंद्र। ठीक है, तो सुरेंद्र का जो भी डाटा है वो आ गया। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे सुरेंद्र एक बार है, ठीक है, और यहाँ पे सुरेंद्र 2 बार है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन सही तरीके से काम कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी टेबल में से रिपीटेड वैल्यूज़ का डाटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये जो ट्रिक है आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ये फंक्शन आपको कैसा लगा, ट्रिक कैसी लगी है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो वो बताइएगा दोस्तों। और ऐसी ही और एक्सेल की ट्रिक जानने के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड और भी चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों।